ताकि सभी तक यह चैनल पहुंच सके। आइए सुनते हैं साधु संतों की अमृत भारी वाणी से राम कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आता है और हाँ, जीवन जीने की कला मिलती है। लो और सच्चा सुख क्या है प्यारे, संपत्ति तुम्हें जितनी मिल गई है भाग्य से मिली है, उसी में संतोष कर लो और सहज भाव से यदि मिल जाए तो उसे ग्रहण कर लो। लेकिन किसी की छीना झपटी करके, बेईमानी करके, भ्रष्टाचार करके किसी का धन लेना और किसी के धन को शोषित करना, ये सबसे बड़ा जघन्य पाप है प्यारे। इससे बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति ही सब कुछ नहीं होती है, ईमान सब कुछ होता है। बोलो भाई, संपत्ति सब कुछ नहीं होती है, ईमान सब कुछ होता है। याद रखना, काया ही सब कुछ नहीं है, धर्म भी कुछ होता है प्यारे। अगर इस शरीर के साथ धर्म नहीं जुड़ा होगा तो शरीर पशु के समान हो जाएगा। अगर शरीर से धर्म को दूर कर दिया जाएगा तो ये मानव का शरीर पशु के बराबर हो जाएगा, क्योंकि धर्म के कारण आज पहचान बनी हुई है। ये धर्म ही तो कह रहा है कि ये महात्मा आ गए हैं, हमें सम्मान करना चाहिए। बोलो भाई, ये धर्म बताता है कि महात्मा आ गए, हमें सम्मान करना चाहिए। ये धर्म ही बताता है ये माँ आ गई है, हमें प्रणाम करना चाहिए। ये धर्म ही बताता है कि ये बेटी आ गई है, धर्म ही बताता है ये बहन आ गई है, और धर्म ही बताता है ये पत्नी आ गई है। इसलिए धर्म ने ही पहचान बनाई है। यदि धर्म को अलग कर दिया जाएगा तो इंसान पशु के समान हो जाएगा, इसलिए पशु बन जाएगा, इंसान इंसान नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जीवन के साथ संपत्ति नहीं जुड़ी होनी चाहिए, हमारे जीवन के साथ धर्म जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए? धर्म जुड़ा हुआ होना चाहिए। और एक बात बताएं, धर्म जहां जुड़ जाएगा वहां संपत्ति अपने आप आ जाएगी, और जहां धर्म दूर हो जाएगा संपत्ति जो भी होगी वो अपने आप चली जाएगी। क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जिम सुख संपत्ति बिनई बुलाए, 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 धर्मशील पही जाए सुहाए, धर्मशील पही जाए सुहाए, धर्मशील पही जाए सुहाए, धर्मशील पही जाए सुहाए, धर्मशील पही जाए सुहाए। बोलो, धर्मशील पही जाए सुहाए। अपने आप धर्मवान के पास संपत्ति चली जाती है। बोलो, चली जाती है, लेकिन याद रखना किस पर बैठ करके जाती है? गरुण पर बैठ करके जाती है। गरुण पर बैठ करके, गरुण का अर्थ है नारायण के सहित प्रवेश करती है संपत्ति।
धर्म मानी नारायण है, नारायण के सहित लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। और याद रखना, नारायण ने एक बार बाहें पकड़ ली तो फिर बाहें छोड़ते नहीं हैं। ऐसे ही जहां नारायण रहेंगे वहां संपत्ति भी छोड़ेगी नहीं, तुम्हारे घर परिवार किसी को नहीं छोड़ेगी, वहीं डेरा डाल देगी। लेकिन अगर तुमने अधर्म से संपत्ति को लेना चाहा तो वो संपत्ति उल्लू पर बैठकर आएगी और तुम्हें उल्लू बना देगी। क्योंकि उल्लू पर बैठ करके संपत्ति, दो वाहन है ना, एक उल्लू है एक गरुड़ है, एक गरुड़ खाएंगी एक उल्लू पर। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा ये आशा अपेक्षा रखो कि हमारे पास लक्ष्मी गरुड़ पर बैठ करके आवे, इसका मतलब नारायण के सहित आवे। किसके सहित आवे? नारायण के सहित आवे। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में, इस कथा में भरत चरित्र आ गया है, इसलिए भरत के चरित्र की बहुत बड़ी महिमा है। आइए श्रवण करते जाइए। भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं, संपत्ति अयोध्या की मेरे लिए पूज्य है, भोग्या नहीं है। राजा बन जाऊंगा तो ये भोग्या बन जाएगी। नहीं नहीं, मेरे बड़े भाई ही मेरे पिता हैं, वही परम पिता हैं, वही संपत्ति के स्वामी हैं। इसलिए मेरे लिए ये संपत्ति माता के समान पूज्य है, पूज्या है। मैं सदा प्रणाम करता रहूंगा, मैं सदा चरण स्पर्श करता रहूंगा, प्रणम निवेदन करता रहूंगा, लेकिन कभी भी उपभोग नहीं करूंगा। मेरे स्वामी की आज्ञा जैसी होगी मैं वैसा ही करूंगा। इसलिए मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, चाहे मंत्री कहें, मैं किसी की बात मानने को तैयार नहीं हूं। एक और अद्भुत बात भरत ने कही, क्या? कि पृथ्वी आज मुझसे रुष्ट है। भरत जी कह रहे हैं पृथ्वी आज मुझसे रुष्ट है। वशिष्ठ जी ने कहा भरत तुमसे रुष्ट क्यों है पृथ्वी? पृथ्वी को रुष्ट होना चाहिए रावण से, पृथ्वी को रुष्ट होना चाहिए बाली से, पृथ्वी को रुष्ट होना चाहिए खरदूषण से। ये राक्षस हैं जो अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, इनसे रुष्ट होना चाहिए। लेकिन तू तो संत है, पृथ्वी तुझसे रुष्ट क्यों हो जाएगी? भरत जी ने कहा गुरुदेव बताऊं, अधर्मी व्यक्ति अगर अधर्म करता है तो पृथ्वी उतना नाराज नहीं होती, क्योंकि वो तो अधर्मी है। लेकिन धर्म करने वाला व्यक्ति अगर अधर्म करने लगे तो पृथ्वी सह नहीं पाती है। बोलो भाई, कहां से सहेगी? जब धर्म करने वाला व्यक्ति अधर्म करने लग जाए तो बोलो पृथ्वी बर्दाश्त करेगी क्या? कदाचित नहीं, पृथ्वी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। भरत जी ने कहा कि मैंने सदा धर्म को धारण किया है, लेकिन आज मैं अधर्म कर लूं क्या अयोध्या की संपत्ति लेकर के? बात यह है कि ये संपत्ति चाहे अयोध्या की हो, चाहे भूमंडल में कहीं की भी हो, ये तो संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति जो है भगवान की है, ये भगवान की संपत्ति है, प्रभु की संपत्ति है। इसके स्वामी मेरे प्रभु राम हैं। इसलिए जब स्वामी प्रभु राम हैं तो संपत्ति प्रभु राम की है। इसलिए जब उनकी संपत्ति है तो फिर मेरा अधिकार कहां बनता है? भरत जी ने कहा अगर मैं इसे स्वीकार कर लूंगा तो 14 साल के बाद मेरे स्वामी राम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मर्यादा है। बोलो है मर्यादा कि नहीं? हमारे यहाँ रिश्तों का बहुत बड़ा संबंध माना जाता है कि नहीं रिश्तों का? और रिश्तों के कारण ही सनातन धर्म की पवित्रता आज बरकरार है। रिश्तों के कारण ही पवित्र रिश्ते हमारे यहाँ हैं, इसलिए सनातन गौरवान्वित हो रहा है।
और अगर रिश्ते हमारे यहाँ कलंकित हो जाते हैं तो सनातन की पताका झुकने लगती है। इसलिए रिश्तों को हमेशा परम पवित्र बना के ही चलो, क्योंकि सनातन की पताका फहराती रहेगी रिश्तों के कारण, पवित्रता के कारण। इसलिए रिश्तों में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। भरत जी ने कहा जब मैं राजा बन जाऊंगा तो ये अयोध्या की संपत्ति मेरी स्वामिनी बन जाएगी, मैं स्वामी बनूंगा, ये स्वामिनी बन जाएगी। तो जब मैं ही स्वामी बन जाऊंगा, ये स्वामिनी बन जाएगी, तो मेरे भैया राम बड़े हैं, वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं, कैसे वरण कर सकते हैं? आप ही बताइए कैसे करेंगे वरण? कभी नहीं कर सकते हैं वरण, कभी नहीं कर सकते हैं वरण। प्यारे भरत जी ने कहा मैं अब जा रहा हूं अयोध्या छोड़ के, अब अयोध्या में नहीं रहूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा भरत अयोध्या छोड़ के जा रहे हो, लेकिन अयोध्या चलाएगा कौन? भरत जी ने कहा रूठे हुए प्रभु राम को मना के लाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, वही सिंहासन पर बैठेंगे और वही राजा बनकर के अयोध्या का राज्य चलाएंगे। इसलिए हम तो रूठे हुए प्रभु राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये हमारा विश्वास बोल रहा है कि वो लौटेंगे ही नहीं, चाहे जितनी कोशिश कर लेना वो लौटेंगे नहीं। भरत जी ने कहा तो एक प्रार्थना करूं, जितनी आवश्यक की सामग्री है सब ले चलो, ये राज मुकुट ले चलो, जहां भी होंगे भैया राम, अगर नहीं लौटेंगे तो गुरुदेव आपसे प्रार्थना है वही भैया का अभिषेक कर देना, अयोध्या का मुकुट उनके मस्तक पर रख देना और उन्हें राजा घोषित कर देना। जहां होंगे वहीं राजा घोषित कर देना। लेकिन राजा तो भैया राम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। ये पूरी सामग्री ले चले। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि भरत जी राज्याभिषेक की पूरी सामग्री लेकर के चल दिए, अयोध्या का मुकुट लेकर के चल दिए हैं भरत जी। अब जैसे ही चल रहे वशिष्ठ जी ने कहा भरत ये तो सुझाव ठीक है, अगर नहीं लौटेंगे तो जहां पर होंगे वहीं अभिषेक कर दिया जाएगा। भरत जी ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा और मेरी प्रार्थना वो स्वीकार करेंगे, मुझे विश्वास है, लेकिन आप मेरा साथ दो। वशिष्ठ जी ने कहा मैं इतना ही साथ दे सकता हूँ, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, तो तिलक करने के लिए हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, जहां तुम कहोगे मैं वहीं तिलक कर दूंगा। भरत जी ने कहा तो अभिषेक की सामग्री में साथ में लेके जा ही रहा हूं। जितनी सेना थी वो सेना कहने लगी राजा जहां होगा वहीं पर सेना होगी, तो अयोध्या की सेना साथ में चल दी। प्रजा ने कहा कि जहां राजा होगा वहीं प्रजा होगी, बिना प्रजा के कोई राजा नहीं होता है, इसलिए अयोध्या की प्रजा भी चल दी भरत के साथ। अब जैसे ही भरत जी के साथ पूरी प्रजा चल रही है, पूरी सेना चल रही है, स्वयं गुरुदेव चल रहे हैं, मंत्री मंडल चल रहा है, माताएं भी चल रही हैं, कौशल्या और सुमित्रा, लेकिन कैकेयी की हिम्मत नहीं है चलने की, क्योंकि भरत ने त्याग कर दिया है। तो कौशल्या कितनी उदार हैं, दौड़ करके गई और कैकेयी को उठा लिया, संभाल लिया, कहा चल बहन मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगी, तुझे अपने साथ ले चलूंगी। मैं समझ रही हूं कि तू प्राण त्याग देगी, लेकिन नहीं नहीं, मैं स्वयं तुझे संभाल के रखूंगी और राम से मिलाऊंगी, तू चल। तो कौशल्या जी ने कैकेयी को संभाल लिया है और आज कैकेयी साथ में जा रही है, तीनों माताएं साथ में जा रही हैं। इधर नौजवानों ने कहा कि अयोध्या में आग लगा दो। नौजवान बोल पड़े अयोध्या में आग लगाओ, क्योंकि नौजवानों का काम है जोश का, विचार नहीं करते हैं, केवल जोश ही जोश में कहने लगते हैं आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ। आवाजें आने लगी। भरत जी ने कहा ये कौन कह रहा है कि आग लगाओ आग लगाओ आग लगाओ?
बूढ़ों ने कहा, ये नौजवान कह रहे हैं कि अयोध्या में आग लगाओ। भरत जी ने कहा, क्यों आग क्यों लगाई जाए अयोध्या में? बोले, जरे सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई, संपत्ति को जला दो। भरत जी ने कहा, क्यों जला रहे हो संपत्ति को? नौजवानों ने कहा, इसलिए क्योंकि ये संपत्ति ने ही प्रभु राम को अयोध्या से बाहर किया है। ये संपत्ति जब नष्ट हो जाएगी तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, फिर ये दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा और न ऐसा कारण बनेगा। इसलिए ऐसी संपत्ति में आग लगा दो, तब प्रभु के पास चलो। भरत जी ने कहा, खबरदार, राजतंत्र की परंपरा में प्रजा की संपत्ति नहीं होती है, राजा की संपत्ति होती है। बोलो भाई, राजतंत्र की परंपरा में संपत्ति प्रजा की होती है कि राजा की होती है? बोलो भाई, राजा की संपत्ति होती है। ये प्रजातंत्र में अपने अपने घर के सब राजा हो गए। क्यों भाई? स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र में अपने अपने घर के सब राजा हो गए हैं, लेकिन राजतंत्र में बोलो एक ही राजा रहता था कि नहीं रहता था? उसी राजा के अधीनस्थ सारी संपत्ति होती थी राज्य की, जहां जहां तक सीमा हो। बोलो, प्रजा भी अपने राजा को स्वामी मानती थी। क्या मानती थी? स्वामी मानती थी। इसलिए भरत जी ने कहा, खबरदार, ये अयोध्या का घर तुम्हारा घर नहीं है, अयोध्या की संपत्ति तुम्हारी संपत्ति नहीं है। इस अयोध्या राज्य के, संपूर्ण राज्य के स्वामी प्रभु राम हैं। इसलिए दूसरे की संपत्ति को जलाना ये पाप है। बोलो, अपनी संपत्ति को जलाना भी पाप है। अपनी भी संपत्ति नहीं जलाना चाहिए प्यारे, लेकिन दूसरे की संपत्ति को जलाना तो महापाप है। खबरदार, ये संपत्ति प्रभु राम की है। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तज ताही। ये संपत्ति प्रभु राम की है, इसलिए इसको जलाना नहीं है, बल्कि इसको बनाना है, इसको व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करके प्रभु राम के हाथों में सौंपना है। ये हमारा परम धर्म है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत कहना कभी। भरत जी ने कहा कि अब हम कुछ सेवकों का दायित्व, सेवकों को कुछ दायित्व दे रहे हैं कि वो अयोध्या को सुरक्षित रखें। कुछ सेवकों को बुलाया, उनको दायित्व दे दिया है। अस विचार सुचि सेवक बोले, ओ जे सपन हूँ निज धर्म न डोले। कहे निज मरम धर्म सब भाखा, ओ जो जहीं लायक सोत ही राखा। पवित्र सेवकों को छोड़ दिया भरत जी ने अयोध्या में, तुम रुको, ये संपत्ति नुकसान में न जाने पावे, कोई इसे क्षति न पहुंचाने पावे, इसकी सुरक्षा करना। हम प्रभु राम को मना करके अवश्य ही अयोध्या वापस लौटेंगे। सेवकों ने हाथ जोड़ा और सिर झुकाया, स्वीकार किया, ठीक है आपकी आज्ञा है तो हम अयोध्या में ही रहेंगे। पवित्र सेवकों के हाथ में अयोध्या आ गई। अयोध्या का कुछ भी न बिगड़ने पावे। भरत जी ने कहा, ये तुम्हारा दायित्व है। अब भरत जी आगे चल दिए। सभी अबाल वृद्ध नर नारी चल रहे हैं। आगे जैसे ही बढ़े तो भरत जी को भगवान की पादुकाएं दिखाई दे गईं। क्या दिखाई दे गईं? भगवान की चरण पादुकाएं। भरत जी ने कहा, अरे मेरे भैया ने अयोध्या भी छोड़ी और मेरे भाई ने अपने पदत्राण भी छोड़े हैं। जूते चप्पल जिसको तुम लोग कहते हो, पादुका हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में। ये पादुका, चरण पादुका छोड़ करके मेरे भैया गए हैं, तो सही बताओ मेरे भैया कैसे गए हैं? बोले, राम लखन सिए, अरे बिन पग पनही, कर मुनि भेष फिरे बन बनही। बिना परित्राण के मेरे भैया बन गए हैं। कांटे चुभ रहे होंगे, कंकड़ चुभ रहे होंगे, निश्चित रूप से मेरे भैया के पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए होंगे। भरत जी माथा
पटक रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। यही दुख दाहे दहे नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। भरत जी ने कहा कि आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक प्रभु श्री राम का दर्शन नहीं कर लूंगा और उन्हें अयोध्या का राजा नहीं बना दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। भरत जी ने प्रतिज्ञा कर ली है और भरत जी उन खड़ाऊंों को लेकर के चल दिए। लोग कहते हैं जब भगवान राम खड़ाऊं पहन के नहीं गए थे तो फिर भरत जी को कैसे खड़ाऊं दे दी। भरत जी छूटी हुई राम जी की चरण पादुकाएं जो थी उन्हीं को लेकर के अयोध्या से चित्रकूट गए हैं और वही खड़ाऊं भगवान ने भरत जी को फिर वापस दे दी हैं कि जाओ अयोध्या लेकर के। भरत जी ने जब मांगा तो भगवान राम ने, भरत ने पादुकाएं नहीं मांगी थी, भरत जी ने तो आधार मांगा था, तो भगवान ने चरण पादुकाएं भरत को दे दी। लेकिन पादुकाएं गई कहां से हैं? चरण पादुकाएं अयोध्या से ही गई हैं। लेकर के कौन गए हैं? भरत जी स्वयं लेकर के गए हैं। अच्छा, जब लेकर के भरत जी जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, यात्रा का वर्णन सुन लो जरा। गवने भरत पया दही पाए, पैदल चल रहे हैं। क्या पैदल सभी चल रहे हैं? बोले नहीं नहीं, सब पैदल नहीं चल रहे हैं। कुछ लोग हाथी पर बैठे हैं, कुछ घोड़ों पर बैठे हैं, कुछ रथों पर बैठे हैं। लेकिन भरत जी बोले गवने भरत पया नहीं पाए, कोतल संग जाहि दुर्याए। कोतल मानी घोड़े, कोतल कहते हैं घोड़ों को। ये घोड़े जो है भरत जी के साथ ऐसे ही चल रहे हैं, सेवक लोग दुर्याए मानी साथ लेके जा रहे हैं। भरत जी पैदल चल रहे हैं। सेवकों ने प्रार्थना की है, कहीं सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ यस यशवारा। सेवक बार बार कह रहे हैं कि आप हाथी पर बैठ जाओ, घोड़े पर बैठ जाओ, रथ पर बैठ जाओ, जिस पर बैठना हो साधन सब हैं, आप बैठ के जाओ। भरत जी ने कहा नहीं, ना हाथी पे बैठूंगा ना घोड़े पे बैठूंगा, क्योंकि राम पया दही पाए सिधाए, ओ हम कहाँ गजरथ बाज बनाए। सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, ओ सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी ने कहा मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए, मेरे भैया बिना परित्राण के गए हैं बल, तो मुझे रथ पर नहीं बैठना चाहिए, घोड़ों पर नहीं बैठना चाहिए, हाथी पर नहीं बैठना चाहिए, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। इसलिए सिर भर जाऊं, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख स्नेह लोग अनुरागे, ओ उतर चले है गजरथ त्यागे। जब भरत जी का ये भाव देखा तो जितने भी हाथी घोड़ों पर बैठे थे उन्होंने सब ने हाथी छोड़े, घोड़े छोड़े, रथ छोड़े, सब पैदल चल दिए। एक बात आपकी समझ में आई, बड़े लोग जब परिवर्तन करते हैं तो छोटों में परिवर्तन अपने आप आ जाता है। अनुशासन की बात बड़े लोग कहते जरूर हैं लेकिन अनुशासित रहते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। मैं कहता हूं कि स्वयं जो है अनुशासित हो जाओ तो आपके परिवार के जो सदस्य होंगे वो अनुशासित होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा, बड़े लोग यदि परिवर्तन कर दें तो छोटों में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंजीर से हाथी को बांधा जाता है लेकिन चींटी को कभी आज तक कोई प्रमाण बताओ जंजीर से चींटी बांधी गई? नहीं बांधी गई ना। हाथी को हमेशा जंजीरों से बांधा जाता है कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े लोग अनुशासन में बंध जाएं
तो छोटे लोग अपने आप बन जाएंगे। बड़ों में यदि परिवर्तन आ जाए तो छोटों में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा। बड़े लोग सुख की चाह रखते हैं, लेकिन रामायण पढ़ो, पुराण पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, बड़ों को कभी सुख मिला ही नहीं। बड़ों को हमेशा दुख ही मिला है। जो दुख सह रहा है वही बड़ा है, वही बड़प्पन है। बड़े लोगों ने तो दुख से छोटों को बचाया है। बड़ों का यही काम रहा कि दुख से छोटों को उन्होंने बचाया है। और बड़ों ने कभी सुख लिया ही नहीं है, उन्होंने दुखों का ही वर्ण किया है। बोले बड़े बड़े दुख सहत हैं, बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर तारे न्यारे रहत हैं, ग्रसत चंद्र यरु शूर। अच्छा बोलो, ग्रहण किसके ऊपर पड़ता है? चंद्रमा और सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ता है। अच्छा, तारों से पूछो कि कभी तुम्हें प्रभावित किया गया? तो तारे कहते हम कभी प्रभावित नहीं, लेकिन बचाया किसने है? तारों को यदि बचाया है तो चंद्रमा ने बचाया है प्यारे। इसलिए बड़े लोगों ने दुख सहा है और छोटों को दुख से बचाया है। इसको कहते हैं बड़प्पन। तो भरत जी ने संपूर्ण अयोध्या की जनता को, जो दुखी थे, राम से मिलाने का संकल्प लेकर के चले हैं, तो ईमानदारी से बताओ उनके दुख को दूर किया है कि नहीं किया है? क्योंकि राम के वियोग में सब प्राण त्यागने के लिए तैयार थे। भरत जी ने कहा प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है, राम से हम मिलाएंगे मिलाएंगे मिलाएंगे। अच्छा, तुलसी बाबा का एक बड़ा सुंदर भाव, क्योंकि वाल्मीकि तुलसी भय, महात्मा वाल्मीकि ही तुलसी बाबा हुए हैं। इसलिए वाल्मीकि जी का अर्थ है जिन्होंने राम का चरित्र अपनी आंखों से देखा हो, जिन्होंने राम की लीला को अपनी आंखों से देखा हो, वो वाल्मीकि हैं। और जिन्होंने राम का चरित्र लिखा हो वो तुलसीदास हैं। बोलो भाई, जिन्होंने आंखों से देखा वो वाल्मीकि हैं और जिन्होंने लिखा है वो तुलसीदास हैं। इसलिए प्यारे ध्यान से मेरी बात को सुनना। वाल्मीकि रामायण को आप जितना पढ़ेंगे उतना उसमें स्पष्टीकरण है। कभी कभी तो ये होता है कि पढ़ना बंद कर देते हो कि क्या लिख दिया है वाल्मीकि। अरे जो देखा है सो लिखा है। अब तुम नहीं देख पा रहे हो तो ना देखो, नहीं पढ़ पा रहे हो मत पढ़ो। लेकिन तुलसी बाबा ने तो इतना सुंदर रामचरितमानस लिख दिया। और रामचरितमानस के हर प्रसंग में मर्यादा का आवरण पहना दिया। बोलो भाई, किसका आवरण पहना दिया है? बोले मर्यादा का आवरण पहनाया है। इसलिए मैं अंतर बताता हूं। कोई भी व्यक्ति यदि पूछे कि वाल्मीकि रामायण में और तुलसीकृत रामायण में क्या अंतर है? वाल्मीकि रामायण ऐसा है जैसे कैमरे का एक्सरे का फोटो, वाल्मीकि रामायण ऐसा है जैसे एक्सरे का फोटो, और तुलसीकृत रामायण ऐसा है जैसे कैमरे का फोटो। अच्छा बोलो, एक ही व्यक्ति का एक्सरे का फोटो हो और एक ही व्यक्ति का कैमरे का फोटो हो, ईमानदारी के साथ बताना, एक्सरे का फोटो अगर कोई देखेगा तो सही बताना, अगर लड़के का संबंध तय करने आवे लोग और कहें फोटो दे दो, अगर लड़का नहीं है तो फोटो दे दो, और यदि आपने उस बच्चे का एक्सरे का फोटो दे दिया तो शादी कैंसिल हो जाएगी कि नहीं? 101% ये सत्य है कि शादी कैंसिल हो जाएगी। कहेगा क्या है, हड्डी पसली दिखाई दे रही है इसमें। लेकिन उस समय आपको कौन सा फोटो देना पड़ेगा? कैमरे का फोटो देना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे ने सारे दोष छिपा लिए हैं। बोलो, छिपा लिए कि नहीं? रंग भी अगर कलर दबा हुआ है तो कैमरे ने साफ करके दिखा दिया है। नाक अगर लंबी है तो कैमरे ने बढ़िया सुडौल और सुंदर करके बता दी है। बोलो भाई, आंख यदि छोटी है तो कैमरे ने आंख को बड़ा कर दिया है। यानी इसका मतलब है ये कैमरे का कमाल है। तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के जितने भी प्रसंग हैं उनमें मर्यादा का आवरण रख दिया है। तो आज भरत जी महाराज जा रहे हैं
हैं। भरत जी ने संकल्प ले लिया है कि जो राम से दूर हो गए हैं, छूट गए हैं, उनको हम निश्चित रूप से प्रभु राम से मिलाएंगे। तुलसीदास जी महाराज ने, क्योंकि वाल्मीकि तुलसी हुए हैं, उन्होंने तुरंत जो है अपना पक्ष बदल दिया। ये अंतिम भाव है। इसके बाद क्योंकि 12:02, वो तो 12 से आगे घड़ी चलिए ही जाती है, चाहे जितनी कोशिश करो, लेकिन 12 के पहले तो समझ लो पता ही नहीं चलता है कि कब विश्राम करें। लेकिन कोई बात नहीं है, 5-7 मिनट की बात है। इसके बाद 12:10 कथा बस। इसके बाद आरती 12:30 बजे तक यहाँ से चले जाओगे। 10 मिनट आरती में लगेगा, पर प्रसाद लेना, इसके बाद चले जाओगे आनंद से। आओ एक 10 मिनट 5 मिनट की 7 मिनट की बात सुन लीजिए। तुलसीदास जी महाराज सदा राम जी का वर्णन किए हैं, तो पूरी रामायण को बालकांड से लेकर के और उत्तरकांड तक पढ़िए। बालकांड से लेके उत्तरकांड तक पढ़िए तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जब श्री राम जी के पक्ष का वर्णन किया तो बराबर लिखा है यहाँ 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 यहाँ। यहाँ का अर्थ होता है जहाँ व्यक्ति होता है उसके लिए यहाँ लिखता है, और जहाँ व्यक्ति नहीं होता है उसके लिए वहाँ लिखता है। तो तुलसीदास जी ने बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक पढ़ लीजिए। यहाँ यहाँ राम के लिए, यहाँ 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 यहाँ। अभी हम 2-4 चौपाइयों का प्रमाण दे रहे हैं। और रावण का जब वर्णन किया है तो वहाँ 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 वहाँ। अब देखिए, आप सुन लीजिए, राम पक्ष का वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। तो यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, यहाँ बोलो, यहाँ लिखा कि नहीं? यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, ओ कपिन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। यहाँ बोलो, यहाँ लिखा कि नहीं? अच्छा, रावण के लिए क्या लिखा? बोले वहां निशाचर रही सशंका, जब तेजार गयऊ कपिलंका। वहां दिन सी रावण जागा, और निज सारथि सन खीजन लागा। वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने निग्रह आवा। बोलो, रावण के लिए क्या लिखा तुलसीदास जी ने? वहां वहां वहां। और राम के लिए क्या लिखा? यहाँ यहाँ यहाँ। लेकिन जब भरत जी अयोध्या से चित्रकूट गए तो तुलसी बाबा राम के लिए लिखने लगे क्या? वहाँ राम, वहाँ राम, रजनी अब से खा, ओ जागी सीए सपन यस देखा। जो तुलसी बाबा राम के लिए बराबर यहाँ लिख रहे थे, आज वही तुलसी बाबा राम के लिए वहाँ लिख रहे हैं। तो किसी ने कहा, बाबा अब यहाँ किसके लिए लिखोगे? क्या रावण के लिए? कहा नहीं नहीं। फिर बोले, यहाँ भरत सब सहित सहाय। बोले, हम भरत के लिए यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। बोले, भरत के लिए यहाँ लिख रहे। लोगों ने कहा, आप राम के लिए यहाँ लिखते थे, आज राम के लिए वहाँ और भरत के लिए यहाँ क्यों? तुलसीदास जी ने कहा, इसलिए अब हम भरत के साथ हैं। अब हम भरत के साथ हैं। क्यों राम जी के साथ क्यों नहीं हो? बोले, अभी तक थे राम जी के साथ, लेकिन अब राम का साथ छोड़ करके हम भरत के साथ में आ गए हैं। क्यों किया आपने ऐसा? अरे भरत जी तो राम जी के पास आ रहे थे, वहीं आपको मिल जाते, लेकिन छोड़ने की क्या जरूरत थी? तुलसीदास जी ने कहा, बात यह है, हमें डर लगने लगा था। किस बात का डर? बोले, अयोध्या वासी प्रभु राम के साथ आए थे, लेकिन अयोध्या वासियों ने प्रभु राम को नहीं छोड़ा, लेकिन प्रभु राम अयोध्या वासियों को छोड़ के चले गए थे। गलती इतनी सी हुई थी कि वो सो गए थे, नींद आ गई बेचारों को, सो गए, तो राम जी सोता हुआ छोड़ के चले गए। तुलसीदास जी ने कहा, मुझे नींद बहुत आती है,
मुझे नींद बहुत आती है, मैं कलयुग का प्राणी हूं। कलिकाल में लोग बोलो सोना 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 सोना, क्यों इसी चक्कर में रहते हैं? क्यों सोना 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 और सोना बस? क्यों भाई? इस समय शादियां चल रही हैं, बोलो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रही है? ज्वेलर्स वालों को हो रही है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि सोना सोना सोना, महंगा इतना ज्यादा है, लेकिन बिना सोने के कोई शादी नहीं हो रही है। बोलो भाई, शादी में 2 सोना और सोना छोड़ दो, जगो रात भर। क्यों भाई? सप्लाई सोने की करो, लेकिन सोना छोड़ दो, रात भर जगो। बोलो यही सिस्टम चलता है कि नहीं चलता है? सोना देना पड़ता है और जागना खुद पड़ता है, तब शादी पूरी हो पाती है। इसलिए सोना, तुलसीदास जी ने कहा कलिकाल में सोना सोना, इसलिए हमें नींद बहुत आती है। जब अयोध्या वासी थोड़ी देर सो गए तो प्रभु राम ने सोता हुआ छोड़ करके चले गए। हम कलिकाल के प्राणी हैं, हमको तो नींद ज्यादा आती है, कहीं मुझे सोता हुआ छोड़ करके प्रभु श्री राम न चले जाएं। इसलिए मुझे लगा कि जो सोते हुए अयोध्या वासी छूट गए थे, भरत जी ने उन्हें जगाया है और अपने साथ ले जा करके राम से मिलाने का संकल्प लिया है। तो हम भरत के पास जा रहे हैं, अगर कहीं सो जाएंगे तो भरत मुझे जगाएंगे और राम से मिलाएंगे। इसलिए अब हम भरत के साथ जा रहे हैं। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। भरत सरस को राम सनेही, और जग जप राम राम जप जेई। जग जप राम राम जप जेई। लखन राम सिय कानन बसही, ओ भरत भवन बस तप तन कसही। दो दिस समुझ कहत सब लोगू, और सब विधि भरत सराहन जोगू। इसलिए भरत जी सराहनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। सब विधि, एक भी विधि ऐसी नहीं है कि जिसमें सराहना न की जाए। भरत जी के साथ सारी विधियां जितनी जुड़ी हैं, उनमें सराहना ही की जा सकती है। प्यारे, ऐसा भरत का चरित्र है। 12-10 कथा